हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात में पार्ट 8वां पढ़ेंगे, यानी कि आज हमारा 8वां दिन है और इनके क्वेश्चनों को हम देखते हुए आज अनुपात को ख़त्म करेंगे और कल हम समानुपात को भी ख़त्म कर देंगे इसके अगले पार्ट में। तो हम अनुपात के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस मेथड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि हम जितनी भी अनुपात में ट्रिक्स यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक ही ट्रिक से सारे अनुपात वाले क्वेश्चन हल होंगे। लगभग 90% क्वेश्चन इस ट्रिक से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया। बोला यहाँ गया है कि दो भाइयों की वर्तमान अनुपात आयु का अनुपात क्या है? 1:2 है। 1:2 क्या है? वर्तमान आयु। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप जब क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो इतना लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1:2 लिखिए, जैसा जैसा प्रश्न में बोला जाए वो लिखिए। बट समझाने के लिए मुझे आपको सब कुछ लिख कर बताना पड़ता है, तो इसलिए मैं लिख कर बताता हूँ। और मैंने चूंकि आपको बता दिया है कि ये अनुपात है, ये 1:2 जो है वर्तमान आयु का अनुपात है। फिर प्रश्न में बोला गया है 5 साल पहले, यानी कि इसके 5 साल पहले और इसके 5 साल पहले आयु का अनुपात 1:3 था। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे में आपको सिर्फ पहले ऊपर नीचे गुना करना है, जो बड़ा रहता है उसमें से हम छोटे को घटा देते हैं। तो हम देखते हैं 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि 1 बराबर दोनों का अंतर कितना आ रहा है? दोनों चिन्ह समान है तो दोनों का अंतर देखो 2 का आ रहा है, इंटू 5 से गुणा कर दो, 10 आ रहा है। 1 बराबर 10 आ रहा है तो ये हो जाएगा 10 साल और ये हो जाएगा 20 साल। अब चूंकि यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात है और हमसे बोला गया है 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान के बाद अब 5 साल बाद क्या अनुपात होगा। चूंकि प्रश्न में यहाँ नहीं बोला गया है कि वर्तमान के 5 साल बाद, बोला भी नहीं जाएगा। यहाँ तो आपको देखने से पता चलना चाहिए कि 5 साल बाद का बोला गया है, तो डेफिनेटली वो बोलना ये चाह रहा है कि 5 साल बाद, यानी कि अभी जो है उसके 5 साल बाद। समझ रहे हो ना? यदि यहाँ पे अनुपात 5 साल पहले का दे रखा रहता तो हम इसमें 10-10 साल बाद जोड़ते, यानी कि ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। चूंकि यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, लेकिन यदि वर्तमान आयु का अनुपात ना देकर 5 साल पहले का अनुपात यहाँ होता, 5 साल पहले का यदि ये अनुपात होता और हमें 5 साल बाद का अनुपात ज्ञात करना है तो हम इसमें 10 साल ऐड करते। पर चूंकि यहाँ वर्तमान आयु है और हमें 5 साल बाद का ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों में 5-5 साल ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 15 साल और ये हो जाएगा 25 साल। तो हमारी वर्तमान मतलब 5 साल बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 15:25। और यदि अनुपात में पूछे तो 3:5। ठीक है, यहाँ आ गया। अगला प्रश्न में बोला गया है यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है। संख्या का अनुपात 2:3 है, लिख देते हैं। फिर बोला गया है यदि पहले से 2 घटाया जाए, पहले में से 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ा जाए, ठीक है, जो बोलता है वह लिखते जाओ, तो अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि 1:2 हो गया। अब हमें क्या करना है? जो बड़ा है उसमें से हम छोटे को घटाएंगे, यानी कि गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 तो 1 बराबर दोनों का अंतर कब देखते हैं? जब वैल्यू हमारी
चिन्ह हमारे सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह समान नहीं है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 3 2 और 1 3 दूनी 6। अब आया कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब हम जो बड़ा रहता है उसमें से हम छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, 2 एकम 2। अब देखो 2 दूनी 4, माइनस का 4, 2 एकम 2, माइनस का 2, क्या आया, माइनस का 6। चूंकि हम इसमें माइनस लिखते ही नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 6 आ रहा है ना, बस ऐसे ही आपको करना है। अब 1 बराबर 6 है तो 2 बराबर कितना आता है, 12, और 3 बराबर 18। तो संख्याओं का योग चूंकि बोला गया है, तो हम 12 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30। और अब यदि हमें नहीं करना है ऐसा, तो क्या करेंगे, 3 और 2 को हम यहीं पे जोड़ देंगे 5, और 5 से इस 6 का गुणा कर देंगे तो 30। यहाँ से भी हमारा आंसर। तो आपको डायरेक्ट संख्या को जोड़ना है, पर मैं ऐसा समझा था कि दोनों संख्या का पूछा गया, इसलिए मैंने कर दिया, और आपको देखना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपको हल करना है हर क्वेश्चनों को। तीसरे प्रश्न में बोला गया 3 संख्या या 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। तो 2:3:5 है, यानी कि हम लिखते हैं 2:3:5, ठीक है। और 20 छात्र हर कक्षा में बढ़ाया जाता है, 20 छात्रों को हर कक्षा में बढ़ाया जाता है, यानी कि 20 छात्रों को इसमें भी बढ़ाया गया, इसमें भी बढ़ाया गया, इस कक्षा में भी बढ़ाया गया, और हमारा अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अब आप देखो, या तो इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, या फिर इसको छोड़ के इन दोनों को ले लो, पर चूंकि हमें सिरों का देखना है तो हम इन दोनों का ही देख लेते हैं। तो इन दोनों का देखते हैं, तो 5 दूनी 10, 4 तीन 12, यानी कि 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। और दोनों चिन्ह समान है, वैल्यू भी समान है, तो हम क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं। 1 और 1 बराबर 20, 2 बराबर 20 हो रहा, तो 1 बराबर 10, यानी कि 1 बराबर 10 है। तो हमें क्या ज्ञात करना, कुल कितने छात्र, यानी कि 2 छात्र प्लस 3 छात्र प्लस 5 छात्र, यानी कि 10 छात्र, और 10 में इस 10 का गुणा करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 100 छात्र। तो 100 छात्र हमारा राइट आंसर है। अब देखो अगले प्रश्न में क्या बोला गया, बोला यहाँ गया है कि 80 लीटर के एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है, ठीक है। यदि 2:1 करना हो तो इसमें कितने लीटर पानी डाला जाता है, क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। हमें नहीं पता है कितने लीटर वाटर डाला जाता है, पर डाला क्या जाता है, पानी डाला जाता है। यदि पानी डाला जाता है तो मिल्क से कुछ, यानी कि दूध से छेड़ा गया है क्या, नहीं छेड़ा गया है ना, तो यहाँ पे हमें अनुपात अलग अलग क्यों दिख रहा है। यदि अलग अलग दिख रहा है तो हम इसको सेम करेंगे, यानी कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 14 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ भी हमें 14 बनाना है तो हम इधर 7 से गुणा कर देंगे, और यहाँ 7 से गुणा किया तो हम यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे, यानी कि अब हमारा अनुपात 14:6, 14:7 हो गया। अब देखो ये जो 80 लीटर है ये प्रारंभिक इसका अनुपात है ना, तो इसके अनुपात में रख लो, ये था, पर हमें मिल्क से नहीं छेड़ा गया इसलिए हमने मिल्क को समान कर लिया, यानी कि मिलाया क्या गया, सिर्फ पानी मिलाया। और कितना पानी मिलाया गया इसमें हमें तो दिख रहा है 1 लीटर पानी मिलाया गया है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14 और 6 कितना हो रहा है, 20, और इस 20 लीटर शुरुआत में कितना है, 20 लीटर, और ये 20 लीटर हमें दिख रहा है कि 20 लीटर है, पर प्रश्न में तो बोला गया 80 लीटर, यानी कि 20 बराबर 80 है, तो 20 चुक 80, यानी कि 1 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि 1 बराबर 4 आ रहा है तो हम 1 बराबर 4 लिख सकते हैं, यानी कि कितना पानी मिलाया जाता है, तो 4 लीटर
वाटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और आपको भी इसी ट्रिक से हल करना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये भी रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, तो चूंकि हम रेशियो वाला है तो रेशियो लिख देते हैं। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम कर रहे हैं। और यहाँ जो है, यहाँ बहुत ही हाईलाइट यानी कि बहुत ही कठिन वाला सवाल कह सकते हैं इसको, बट इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो तो मुझे बताना ही है, तो हम प्रश्न को पढ़ते पढ़ते बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोला यहाँ गया है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। यानी कि पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। ठीक है, यहाँ तो बोला गया है यदि 5 और ने यानी कि 5 व्यक्तियों ने और परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। यदि फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती और 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, तो यहाँ अनुपात 22:3 होता है। यानी कि यहाँ अनुपात 22:3 हो रहा है। और ये 5 अधिक ने परीक्षा दी यानी कि 5 और ने परीक्षा दी, तो हमें तो इसमें से 2 माइनस हो रहा है, यानी कि हमें तो 5 अधिक करना है। तो 5 अधिक करना है यानी कि हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। और 7 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि +7 -2 करेंगे तो हमें प्लस का 5 ही आ रहा है, और हमें दिखाना है कि 5 अधिक ने परीक्षा दी, तो 5 अधिक ने परीक्षा दी दिख रहा है। ठीक है, 2 कम, फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो रही है, फेल होने वाले की संख्या 2 कम हो रही है। इतना आपको समझ में आ गया है, तो अब हम वही रूल लगाएंगे। 25 या 75, 22 चुक 88, 88 में से 75 गया तो 10 और 3 13, यानी कि 13 बराबर क्या आएगा। चूंकि चिन्ह असमान है इसलिए हम जोड़ देंगे, यानी कि 22 दूनी 44 और 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 65, यानी कि 13 5 65, यानी कि 1 बराबर यदि 5 आ रहा है तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, परीक्षा हमें पता है कि बेस वैल्यू यही है, और 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए, यानी कि 29 × 5 बराबर कितने हो गए, 9 पंजे 45, हासिल आया 4, 5 चुक 20 और 4 24, 245 हमारा आंसर नहीं है, ये नहीं है। यदि प्रश्न में बोला जाता कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, यदि पहले परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, यदि यहाँ पे बोला जाता कि यदि परीक्षा में पहले, तो ये आंसर पहले का है, पहले बैठे जाने वालों की संख्या, क्योंकि हमें तो अनुपात ये दे रखा है। पर इसमें परीक्षा 5 व्यक्ति ने और परीक्षा दी, यानी कि ये जो 5 और जोड़ रहे हैं ना, ये अभी नहीं जोड़ रखा है। इसमें क्यों नहीं जोड़ रखा है, क्योंकि ये जो अनुपात दे रखा है ना, ये शुरू में जो व्यक्ति बैठे थे उनका अनुपात है, यानी कि इसमें हम 5 और जोड़ देंगे, कौन सा वाला, ये वाला, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा आंसर क्यों आएगा, क्योंकि बोला गया परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो 245 तो ये बैठे थे प्लस 5 व्यक्ति और बैठ गए, तो ये हुआ। तो ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, पर इस प्रश्न को आप जब 2-1 बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के टाइप का मैं अगला प्रश्न भी लाया हूं, और
बहुत ही आसानी से नजाकत से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न जो ऊपर वाला है यह समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हम इस प्रश्न के माध्यम से भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में बोला गया परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास, परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वालों की संख्या का 4 गुना थी। यानी कि पास होने वाले व्यक्तियों का फेल होने वाले व्यक्तियों की संख्या से 4 गुना थी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। मैंने आपको बताया कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो 9 अधिक कर दो, परंतु परीक्षा देने वालों की संख्या 35 कम होना चाहिए। यानी कि 35 यहाँ पे कम होना चाहिए, 35 कम होना चाहिए। तो यदि हमें 35 कम रखना है तो हम इस 35 में 9 जोड़ेंगे यानी कि 44, और ये 44 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये -44 + 9 करेंगे तभी तो हमें 35 निकल के आएगा, और 35 कम लाना है इसलिए हम बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। और चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, इसलिए हम फेल में 9 को जोड़ देते हैं। यहाँ अनुपात है, यहाँ अनुपात नहीं है। फिर बोला गया है तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अनुपात 2:1 होता है, यानी कि 2:1 होता है। अब क्या करना है, इस 35 को यहाँ देखना नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया था। अब देखो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। दोनों चिन्ह असमान है यानी कि जोड़ देंगे, 44 एकम 44 + 9 दून 18 जोड़ेंगे हम तो 2 बराबर 8 और 4 12 का 2, 4 और 1 5 और 1 6 यानी कि 31 दूना 62। अब बोला गया है कुल परीक्षार्थियों की संख्या का बोला गया है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या तो यह है और यह है 5, यानी कि 31 × 5 बराबर 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो अगले इसके जो पहले प्रश्न में बोला गया था उसमें 5 व्यक्तियों ने और परीक्षा दी थी, पर यहाँ पर यदि परीक्षार्थियों ने संख्या में पहले से 35 कम होती, यानी कि बाद में बोला गया कि व्यक्ति आए नहीं है, इन व्यक्तियों से 35 कम हो गए, तो हमें तो कुल परीक्षार्थियों का यानी कि पहले वालों का ही बोला गया है। ठीक है, और यहाँ हमारा बेस रहता है, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया 155 और 155 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम इस प्रश्न के साथ में जो है कि आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और कल हम प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात को देखेंगे। ठीक है, तो गुड बाय दोस्तों आज के लिए।